हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक छोटा सा चैनल में। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स का। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप खाली ध्यान से समझते रहिए और धीरे धीरे समझते रहिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे आप एनसीईआरटी निकालोगे तो इसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 है। तो हम सबसे पहले माइंड मैप देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सा चीज पढ़ना है। तो पहला एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग को सेट्स पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ना है, रोस्टर फॉर्म पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू पढ़ना है। जैसे आप एक्सरसाइज 1.2 खोलिएगा तो यहाँ पे जो किस तरह का रिलेटेड सवाल होगा, तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट से देखने को मिलेगा, इक्वल सेट से देखने को मिलेगा, एम्पटी सेट से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज 1.3 खोलेंगे तो आपको दो तरीके का सेट देखने को मिलेंगे, एक सबसेट देखने को मिलेंगे और एक रियल इंटरवल पे सवाल हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज जैसे 1.1 खोलेंगे, 1.4 तो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन देखने को मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा, डिफरेंस और वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जब 1.5 हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं 1.1 का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सेट्स, कि सेट्स क्या है। तो सेट्स सिंपल सा शब्दों में समझो, सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम कोई बात बोले तो वो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब हम जो आंसर बोल रहे हैं दूसरा भी यही बोले, तीसरा भी वही बोले। मतलब क्या हुआ सर? जैसे हम आपसे बोले टॉप 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन अ बॉलीवुड, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस पूछें जो बहुत सुंदर है, तो आपके हिसाब से सुंदरता आंखों में होती है, ठीक है। तो आपके आंखों में किसी कोई और सुंदर हो सकता है, किसी को। जैसे मान लीजिए मेरे पास रामू है, रामू को कायरा जो क्यारा है, ऐश्वर्या है और हेमा मालिनी वो बहुत अच्छी लगती है। सोनू भैया है, सोनू भैया को रवीना, जूही और करिश्मा, सोनू भैया के हिसाब से बॉलीवुड का 3 हीरोइन ये इनके हिसाब से अच्छे हैं। मोनू भैया, मोनू भैया के हिसाब से बॉलीवुड का 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तापसी पानू, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा है। तो यहाँ पे आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया, इसका मतलब सेट नहीं है। और आंसर तभी सही होगा जब पर्सन शुड नॉट वेरी, जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डेफिनेशन चेंज नहीं हो। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट मीन्स अगर हम रामू को पूछें तो इंग्लिश अल्फाबेट तो वही बोला ए ई आई ओ, सोनू को पूछें तो बोला ए ई आई ओ, मोनू को पूछें तो बोला ए ई आई ओ यू। इसका मतलब कि ये जो डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया, सब कोई सही बोला, इसका मतलब ये सेट है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है, समझ जाना सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको रोस्ट कैसे कर देना, जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका एलिमेंट बना देना। जैसे ये लैंग्वेज लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्स का 2 वैल्यू आया, 2 और -2। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे कॉमा से और करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे फिर से समझो, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका जो भी एक्स है वो क्या है, स्कूल है, तो स्कूल को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे, करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे देखो SCHOOL, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 L है, तो सेट के अंदर जो है वो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। 2 ओ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 ओ लिखेंगे तो काम बन जाएगा। इसीलिए लिखे एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। नेक्स्ट है पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलर मैथ, अगर n है तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर z है तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अगर q है तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, अगर r है तो सेट ऑफ रियल नंबर, अगर z प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अगर q प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, r है प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट, अब हम लोग के पास जो टाइप बताए थे जो 1.2 में था, जिसमें हमको क्या समझना है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, एम्पटी सेट क्या है। फाइनाइट सेट ऐसा सेट, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स है। मतलब ऐसे समझना, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे 1 2 3, इसमें 3 वो है, काउंटेबल है, इसको फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट्स, जैसे एक सेट्स है लेकिन इसका एलिमेंट अनकाउंटेबल है, जैसे 1 4 9 डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, तो ये जो है वो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट। तो 2 सेट व्हेन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एक ऐसा सेट दोनों के पास, एक ऐसा 2 सेट जिसके पास एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो,
ऐसे सेट्स को इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे 1 2 2 1 है तो वो क्या हो गया, इक्वल सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 से बड़ा 4 से छोटा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो, तो ये जो सेट बन गया वो नल सेट बन गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो इसको ऐसे खाली बना दो या फिर फाई से लिख दो, जिसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। आगे बढ़ेंगे अब। आगे कॉन्सेप्ट क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, अब यहाँ से हम एक पार्ट ले लिए 2 4, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 4 है, इसका मतलब ये जो 2 और 4 है वो किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। इसलिए ये जो बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो हम बी को बोल सकते हैं किसका सबसेट है, ए का। अगर बी सबसेट ए है, इसका अर्थ ये हुआ कि x बिलोंग्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए। अगर इस तरीके का साइन है तो इसका मतलब सबसेट होता है। अब ये 2 पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में जरूर छपेगा कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो प्रत्येक सेट होता है वो अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट ऑफ एवरी, पर किसी भी सेट का जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता ही होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है सम। ये कुछ रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट होता है, मतलब रेशनल का ही वो पार्ट होता है। क्यू जो है ये रेशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं ये रियल नंबर का सबसेट होता है। आई मतलब इरेशनल नंबर हम यहाँ पे नाम दिए हैं, तो इरेशनल जो है वो रेशनल का ही पार्ट होता है, और यहाँ इरेशनल जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इंटरवल देखिएगा, नेक्स्ट इंटरवल है तो इसको बोलता है क्लोज इंटरवल, ये ओपन है। ये सेमी इंटरवल है जिसमें एक क्लोज है, एक ओपन है, एक ओपन है, एक क्लोज है। अगर क्या है इसका अर्थ, अगर ध्यान दीजिए एग्जाम में इस तरह दिया होगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान दो। यहाँ बोला है दो इक्वल टू ग्रेटर देन, 5 इक्वल टू ग्रेटर देन। इसका मतलब देखो इक्वल है तो दो, अगर इक्वल होगा तो हमेशा देखो क्लोज ब्रैकेट लगाना है, इक्वल होगा क्लोज ब्रैकेट लगाना है। 2 यहाँ भी इक्वल है, 5 बंद कर देना है क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इसका लिखने का तरीका क्या है, एक लाइन दे देना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये 2 और ये 5। अगर क्लोज है तो डार्क सर्कल कर देना, बस हो गया। अब जैसे देखो यहाँ बोल रहा है 2, अगर यहाँ पे देखो बराबर का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट दोगे, बराबर का साइन है क्लोज ब्रैकेट देना है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसको बनाना कैसे है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 2 है 5 है तो 2 और 5 लिए, ओपन है तो ये सर्कल जो है वो खुला रहना है, डार्क नहीं करना है। 5 के पास डार्क है तो डार्क कर दिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 में इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, 5 में नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इसको कैसे बनाओगे, क्लोज है तो डार्क करना है, अगर क्लोज नहीं है तो इसको ओपन रखना है। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है इसमें 2 ग्रेटर देन एक्स, जो एक्स है 2 से बड़ा है 5 से छोटा है। इसका मतलब ये 2 और 5 है, इसमें कैसे बनाना है, 2 में भी ओपन 5 में भी ओपन। अगर ए और बी ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब ए भी एक्सक्लूड है, बी भी एक्सक्लूड है। अगर ए और बी क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है इसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। कैसे लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं, अगर क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या सेमी ओपन इंटरवल है, तो बस आप b माइनस ए करके मोड लगा दो, लेंथ ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। कैसे निकालते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, इसका नोटेशन इस ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला हमको पढ़ना है ओनियन ऑफ सेट। कैसे होता है ओनियन सेट, यू जैसा शेप बना है तो इसका मतलब समझ जाइए ओनियन ऑफ सेट से। 2 सेट है ए और बी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ओनियन का मतलब होता है मिला के लिख दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 मिला के लिख दिए, ओनियन हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इस तरीके का यू उल्टा बना होगा, इसका मतलब समझ जाना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन, कौन कॉमन है, 3 4 3 4, तो हो गया इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है ए में से बी को घटा देने का। ए माइनस बी का मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन, घटाने का मतलब होता है देखो ए में से घटाओगे 3 4 3 4 खत्म, बचा कितना 1 2, यहाँ लिख देना है 1 2 बस। अब यहाँ आता है कुछ प्रॉपर्टीज है, ए यूनियन ए का प्रॉपर्टीज ए, मतलब ए यूनियन ए का मतलब ए यूनियन फाई का मतलब ए, यानी कि इस तरीके का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये जरूरी है, लिख लीजिए, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट पे देखते हैं।
चलिए देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिनोट करते हैं। अगर ए पे पावर डैश लगा दिया तो इसका मतलब समझ जाना ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने बोल रहे हैं। आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, यू दिया होगा और ए दिया है, आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, यू में से ए को घटा देना, मतलब यू इतना देखो 1 2 3 4 5 है, इतना है, यू ए को घटा देना, ए का कॉम्प्लीमेंट तो कितना 1 2 3 4, 1.34 कट गया, बचा कितना 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कुछ जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इससे सवाल आता है। तो जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दो, ए यूनियन सी कर दो। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी लगा दो, यूनियन है तो यूनियन लगा दो, ए इंटरसेक्शन सी लगा दो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट है तो वो फिर ए आ जाएगा, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो वो फाई आ जाएगा, और फाई पे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट तो फाई हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस दोनों फार्मूला को डिमॉर्गन भैया दिए थे, इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट होता है तो इंटरसेक्शन आता है, अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनियन आता है। वेन डायग्राम थोड़ा देख लीजिए क्या होता है वेन डायग्राम, कि अगर यदि यही बना रहे हैं जी, की कर रहे हैं, अच्छा, अगर मान के चलिए ऐसे वेन डायग्राम क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल ने किसी तरह का शेप लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से उतारने के लिए इसे रेक्टेंगल टाइप से बना लिए। ये जो पूरा है ये पूरा यूनियन है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, और ये ए है ये बी है, अगर इस दोनों को मिला देते हैं तो ये पूरे हो जाता है ए यूनियन बी। अगर इस तरीके का है ये पूरा कॉम्प्लीमेंट, ये यू यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, और अगर ये सिर्फ ये पूरा जो, अगर ये देखो यहाँ पे बीच में कट कर दिए तो ये वाला जो रीजन होता है इसको ए इंटरसेक्शन बी, इधर जो बच गया है वो रीजन ए माइनस बी होता है, और इधर जो बच गया उसको बी माइनस ए बोलते हैं। तो चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट शॉर्ट्स में मिलेंगे जिसमें भी अगला टॉपिक इतना ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे।